हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज, कि हम केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखें। ये जो वीडियो है हमारा ये 100% वर्किंग वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो चालू करने से पहले हम लोग थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा पढ़ाई होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तो होता है जिसमें हम समझ समझ के पढ़ते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें हम चीज़ों को रट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक वाटर साइकिल ले लो। ठीक है, वाटर साइकिल में क्या होता है, पहले यहाँ पे एक सी है जिससे इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होकर यहाँ पे जाके कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे से पानी गिरता है क्लाउड बन के। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा प्रिसिपिटेशन, और यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। इसके बाद फिर से यही प्रोसेस रिपीट होता है। तो वाटर साइकिल में हम लोगों ने क्या किया, हमने समझा कि यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, फिर ये साइकिल ऐसे ऐसे रोटेट होता है। पर वहीं हम रटते कहाँ पे हैं, हम रटते हैं मैथ्स के फॉर्मूले। मैथ्स के जो फॉर्मूले रहते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ आप लोगों ने कहीं समझा नहीं है, ये सिर्फ आपने रट लिया है। तो ये जो वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये जो वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसमें भी हम सिर्फ रटेंगे। इस आज के वीडियो में सिर्फ रटने वाला चीज़ है, कोई भी पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितना इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा वैलेंसी। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम दे देते हैं, तो हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। पर वहीं पर जब हम नॉन मेटल देखते हैं, तो नॉन मेटल में क्या होता है, हमको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, क्या करने के लिए, जो हमारा आउटर ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें कौन सा चार्ज आता है, हमारा माइनस चार्ज। तो ये पता चल गया होगा आप लोग को कि यहाँ पे प्लस चार्ज कैसे आया और यहाँ पे माइनस चार्ज कैसे आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, 1 वैलेंसी क्या है, 1, तो चार्ज भी हमारा क्या होगा, 1। ठीक है, तो 1 चार्ज वाले कौन कौन से मेटल है, देखो, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। फिर से रिपीट करो, क्या क्या, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। देखो कॉपर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 और स्टार लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका दो फॉर्म में हो सकता है। पहला फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म यहाँ पे है, जिसमें क्या हुआ, इसका 2 प्लस चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन हो गया हमारा, कॉपर। फिर से एक बार रिपीट करो, ये क्या कौन कौन सा है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। फिर से सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। चार्ज कितना है इसमें, 1। ठीक है, +1 चार्ज होता है हमारा सोडियम में, पोटेशियम में, सिल्वर में और कॉपर में। फ्रेंड्स, मैं ये जो बार बार रिपीट करा रहा हूं ना, ये रिपीट इसीलिए करा रहा हूं कि आप लोग इतने बार इसको सुन लो कि आपको याद हो जाए। ठीक है, रटना इसी को बोलते हैं जिसमें हम बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कई ठो वीडियो होंगे जिसमें आपको ऐसे कुछ यहाँ पे एक लाइन बना के एक ट्रिक बता देते हैं, जिससे कि आपको वो लाइन को बोलोगे और उसके पहले अक्षर को लेके एक एक एलिमेंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे जो वीडियोस होते हैं ना, गलत नहीं है, वैसे भी बहुत लोग याद करते हैं, पर क्या होता है कि एक टाइम आएगा कि आपको वो जो लाइन है वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, पर आप जब इसको रट लोगे, बहुत बार जैसे रट लोगे, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में क्या कराना चाह रहा हूं, आपको बार बार वही चीज बार बार आपके कान में डालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जितने बार होगा उतने बार आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, तो क्या था हमारा 1 चार्ज वाला कौन कौन सा एलिमेंट था, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। ठीक, ये तो हो गए प्लस चार्ज, और ये पूरे क्या है हमारे मेटल। मेटल में होते हैं प्लस चार्ज और नॉन मेटल में होते हैं हमारे माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लस चार्ज वाले, क्या क्या, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। अब आते हैं हम सेकंड चार्ज वाले में। सेकंड चार्ज किस में है हमारा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर।
क्या क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। फिर से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। क्या है इसमें? +2 +2 +2 +2 और +2। किसमें किसमें? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर में। ठीक है, तो अब इसको दोनों को एक साथ रिपीट कर लेते हैं हम लोग। 1 चार्ज किसमें किसमें है? सोडियम में है, पोटेशियम में है, सिल्वर में है और कॉपर में है। किसमें किसमें है? सोडियम में है, पोटेशियम में है, सिल्वर में है और कॉपर में है। 2 चार्ज किसमें किसमें है? मैग्नीशियम में है, कैल्शियम में है, जिंक में है, आयरन में है और कॉपर में है। किसमें किसमें है? मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, जिंक में, आयरन में और कॉपर में। क्या है? सेकंड चार्ज। अब ये तो हो गया हमारे 2 चार्जेस का। अब तीसरे में आते हैं। तीसरा है जहां पे 3+ है। ठीक है, 3+ किसमें किसमें है? देखो, एक तो एल्यूमिनियम में है, दूसरा आयरन में है। अब आयरन के यहाँ पे 3+ लिखा है, तो आयरन के में क्या क्या भी होता है? 2+ भी होता है और 3+ भी होता है। तो 3+ किसमें किसमें था? हमारे एल्यूमिनियम में और आयरन में। 3+ किसमें किसमें था? एल्यूमिनियम में और आयरन में। फिर से हम लोग शुरू से रिपीट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट चार्ज वाले क्या क्या है हमारे? सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है और कॉपर है। कौन कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है और कॉपर है। अब सेकंड चार्ज वाले क्या क्या हैं? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है और कॉपर है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है और कॉपर है। अब थर्ड चार्ज वाले क्या क्या हैं? एक एल्यूमिनियम है और दूसरा है आयरन। पहला एल्यूमिनियम है, दूसरा है आयरन। ठीक है, ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे पूरे मेटल। ठीक है, अब देखेंगे हम नॉन मेटल में देखो, सबसे पहले आया हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में होता है हमारा प्लस चार्ज। ठीक है, ये एक ऐसा गैस है जिसमें प्लस चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है? प्लस चार्ज। वैसे ही देखो सेकंड में हमारा दिया हुआ है हाइड्राइड। जब भी हाइड्राइड आएगा तो H- और हाइड्रोजन में H+। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटल क्या क्या है? देखो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडीन, जिसमें क्या है हमारा? -1 चार्ज। क्या क्या है? क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्या क्या है? क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्या है उसमें? माइनस चार्ज। किसमें? क्लोरीन में, ब्रोमाइड में और आयोडाइड में। किसमें? क्लोरीन में, ब्रोमाइड में और आयोडाइड में। अब देखते हैं हम सेकंड चार्ज वाले। सेकंड चार्ज में कौन कौन आया? देखो, ऑक्साइड और सल्फाइड। क्या क्या है? ऑक्साइड है और सल्फाइड है। ऑक्साइड है और सल्फाइड है। क्या है? 2-। ऑक्साइड है, सल्फाइड है, जिसमें क्या है? 2-। और -1 किसमें है? क्लोरीन में है, ब्रोमीन में है, आयोडीन में है। क्लोरीन में है, ब्रोमीन में है, आयोडीन में है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला सिर्फ एक ही है, जो कि हमारा क्या है? नाइट्राइड है, जिसमें हमारा 3- है। ठीक है, तो अब शुरू से देख लेते हैं। -1 चार्ज किसमें है? क्लोरीन में है, ब्रोमाइड में है और आयोडाइड में है। ठीक है, किसमें है? क्लोरीन में है, ब्रोमाइड में है और आयोडाइड में है। और 2- चार्ज किसमें है? ऑक्साइड में है और सल्फाइड में है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड वाला किसमें है? सिर्फ नाइट्राइड में। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा नॉन मेटल्स खत्म। ठीक है, तो अब मेटल्स को और नॉन मेटल्स को दोनों एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, +1 चार्ज वाले कौन कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है और कॉपर है। ठीक है, अब सेकंड देखो, 2+ चार्ज वाले क्या क्या हैं? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है और कॉपर है। क्या क्या है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है और कॉपर है। अब थर्ड चार्ज वाला क्या था हमारा? 2 ही था, एक एल्यूमिनियम, दूसरा आयरन। ठीक है, उसके बाद हम हाइड्रोजन देखे थे। हाइड्रोजन में क्या था? हाइड्रोजन का था प्लस चार्ज और हाइड्राइड का था हमारा माइनस चार्ज। ठीक है, वैसे ही अब क्लोरीन का 1- चार्ज, ब्रोमाइड का 1- चार्ज और आयोडाइड का 1- चार्ज। ठीक है, अब 2- चार्ज के कौन कौन थे? 2 ही थे हमारे, ऑक्साइड और सल्फाइड। ठीक है, ऑक्साइड था 2- और सल्फाइड था 2-। अब एक था हमारा 3- वाला। क्या था वो? नाइट्राइड था हमारा 3-। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। ये सब आयंस होते हैं जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं। देखो, N भी है और H भी है। N हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? नाइट्रोजन को। H हमारा रिप्रेजेंट करता है
हाइड्रोजन को, ठीक है। तो अमोनिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यही होता है, क्या होता है, NH4, ठीक है। और चार्ज क्या है इसमें, प्लस। तो अमोनिया का हो गया हमारा NH4 प्लस, अमोनिया का क्या हो गया, NH4 प्लस। उसके बाद आया हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, देखो OH माइनस, हाइड्रोक्साइड को हम क्या लिखते हैं, OH, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, OH माइनस। उसके बाद आया नाइट्रेट, यहां पे क्या था हमारा, नाइट्राइड, राइड था तो -3, ठीक है। 8 आया नाइट्रेट, तो क्या हुआ, NO3 माइनस, सिर्फ यहां पे क्या है, NO3 एक माइनस, ठीक। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसमें तो देखो यहां पे हाइड्रोजन लग रहा है, कार्बन तो होगा लग रहा है, तो क्या हुआ, SCO3 होता है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें चार्ज क्या है हमारा, माइनस का, ठीक है। उसके बाद क्या आया, देखो हमारा कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CO3, चार्ज कितना है, 2 माइनस चार्ज वाले यहां पे कितने आ गए, देखो यहां पे 3 पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए। यहां पे क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन कितने हैं, 3 ठोक है, जिसका 2 माइनस है। कौन कौन से हैं, कार्बोनेट है, सल्फाइट है और सल्फेट है, ठीक है। जो पहले पढ़े थे वो क्या था, सल्फाइड, DE वाला था। DE वाले जितने रहते हैं वो देखो 2 माइनस, ठीक है। वैसे ही अब कार्बोनेट का देखो, कार्बोनेट का क्या है, CO3 2 माइनस, सल्फाइड का है SO3 2 माइनस, सल्फाइड का है SO3 2 माइनस, और सल्फेट का है, सल्फेट जो होता है वो होता है हमारा SO4, और उसका भी चार्ज क्या होता है, 2 माइनस। सल्फेट का चार्ज क्या होता है, 2 माइनस, सल्फाइड का क्या होता है, SO3 2 माइनस, और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 2 माइनस, ठीक है। इसको पॉलीएटॉमिक आयन को फिर से ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 चार्ज प्लस, दूसरा हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है OH और चार्ज क्या है, माइनस। नाइट्रेट का क्या है, NO3 और क्या, माइनस चार्ज। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या है, HCO3 और चार्ज क्या है इसका, माइनस। उसके बाद आया देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या था हमारा, CO3 2 माइनस, कार्बोनेट का क्या था, CO3 2 माइनस। वैसे ही सल्फाइट का क्या था, SO3 2 माइनस। उसके बाद है हमारा सल्फेट का क्या हुआ, SO4 2 माइनस, ठीक है। लास्ट में हमारा एक ठोक बस बचा फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला है PO4 3 माइनस, 3 माइनस का एक ही है हमारा, क्या है वो, फॉस्फेट, जिसका क्या है, PO4 3 माइनस। अब लास्ट में फ्रेंड्स इस पूरे टेबल को एक बार लाइन से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मेटल +1 चार्ज के कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, क्या है इसमें सब, +1 चार्ज। अब उसके बाद +2 चार्ज वाले मेटल कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। उसके बाद देखो थर्ड +3 चार्ज वाले कितने थे, सिर्फ 2, एक एल्यूमिनियम, दूसरा आयरन। उसके बाद हम पहुंचेंगे अब नॉन मेटल में। उससे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का क्या है हमारा, H+ और हाइड्राइड का H-। अब देखते हैं नॉन मेटल का -1 चार्ज वाले कितने थे, 3, क्या क्या थे, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद थे हमारे 2- चार्ज वाले, कौन कौन से हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड। ऑक्साइड का क्या है, O2- और सल्फाइड का S2-, ठीक है। अब 3- वाला सिर्फ एक ही था, क्या था वो, नाइट्राइड था हमारा N3- वाला। ये तो हो गया हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब देखते हैं हम पॉलीएटॉमिक आयंस कौन कौन से थे। सबसे पहला है हमारा एमोनिया, ठीक है। एमोनिया का फॉर्मूला क्या था, NH4+ है एमोनिया का। हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH-, ठीक। वैसे ही नाइट्रेट का क्या है, NO3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या है, HCO3-, ठीक है। नाइट्रेट का है NO3-।
हाइड्रोजन कार्बोनेट का है HCO3 माइनस। उसके बाद आया हमारा 2 माइनस वाला, कितने थे 3, क्या था पहला था हमारा कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या था CO3 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद था सल्फाइड, सल्फाइड का क्या था SO3 2 माइनस। उसके बाद था हमारा सल्फेट, सल्फेट का क्या था SO4 2 माइनस। और लास्ट में हमारा जो है वो क्या है फॉस्फेट, जिसका क्या है PO4 3 माइनस। तो फ्रेंड्स देखो, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। आप जितने बार इसको बार बार सुनोगे, आपके कान में बार बार ये आवाज जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे 5 ठो, ठीक है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, जब भी ये केमिकल का यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है तो पहला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा मेटल, ठीक है। तो एल्यूमिनियम मेटल है तो एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, देखो हम लोग ने 3 चार्ज वाला पढ़ा था, सिर्फ 2 ही था, एक एल्यूमिनियम था एक आयरन था। तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना हो गया 3+, ठीक है। अब ऑक्साइड का देखो, ऑक्साइड का क्या था हमारा चार्ज 2 माइनस, ठीक है। तो अब ये तो लिख लिए चार्ज, अब इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो Al2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो ये हो गया हमारा Al2, और O हो गया 3 के साथ तो O3। तो ये हुआ हमारा फाइनल फॉर्मूला Al2O3। वैसे अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फेरस ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक, ठीक। जो ये हमारा फेरस होता है ये होता है हमारा Fe2+, और जो फेरिक होता है वो होता है Fe3+, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फेरस ऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पे Fe लिख लिए और इसका चार्ज कितना है 2+, ऑक्साइड, ठीक है। जब हम नॉन मेटल पढ़ रहे थे तो 3 ठोक था, तो हमारा जिसमें क्या था -1 चार्ज, क्या क्या था वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड, ठीक है। ये था हमारा 3 जिसमें -1 चार्ज था। अब था हमारा 2 माइनस चार्ज वाले, कौन कौन थे, पहला था ऑक्साइड, दूसरा था सल्फाइड, ठीक है। तो ऑक्साइड था जिसमें क्या था 2 माइनस चार्ज, तो ये 2 माइनस चार्ज हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा FeO, ठीक है। दोनों 2 2 है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा FeO, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na, ठीक है। और ये इसका चार्ज क्या होता है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, पहला तो किसका कितना चार्ज हुआ +1। और क्लोराइड ये पढ़े थे हम लोग 3 था, 3 में क्लोराइड आता था, क्लोराइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड। तो इसमें कितना हुआ क्लोरीन का -1, तो ये दोनों एक दूसरे से होंगे और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो लास्ट फॉर्मूला क्या है हमारा NaCl, ये हुआ हमारा फाइनल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब अगला सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है Ag, शुरू से रिपीट करो, क्या क्या था हमारा सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। तो ये क्या था +1 चार्ज, ठीक है। नाइट्रेट हमारा क्या है, ये है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन में नाइट्रेट का क्या था NO3, क्या था -1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो गया है, मल्टीप्लाई हुआ है तो आखिरी में क्या आया AgNO3। ये हुआ हमारा इसका फाइनल केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब अगला कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है Ca, और इसमें क्या रहता है 2+ वाला क्या क्या था मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। तो इसका कैल्शियम का क्या हो जाएगा 2+, और सल्फेट क्या है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा SO4, और यहाँ पे क्या लगाते थे हम लोग -2, ठीक है। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या हुआ हमारा CaSO4, ठीक। दोनों में 2 2 है करके कैंसिल दोनों का। तो ये हुआ हमारा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।